5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुल्लन ज़रबना लहुल अम्साल वकुल्लन तब्बरना तदबीरा। और हमने उनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। इस आयत को ना आप पिछली आयतों से मिला करके देखें। पिछले 2 एपिसोड में हमने जो आयतें पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाफरमान कौमों का जिक्र किया, उन्हीं के ताल्लुक से अल्लाह ताला कहते हैं वकुल्लन ज़रबना लहुल अम्साल, कि हमने इनके सामने मिसालें बयान की। यानी हर कौम जो आई है उसकी पहली कौमों का अल्लाह ताला ने तज़किरा करते हुए, उनकी तरह तरह की मिसालें बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के ज़रिए से उनको समझाया कि जैसे कौम नूह के बाद जो अक़वाम आई, अल्लाह ताला ने उनको कौम नूह का और उससे पहले वाली कौमों की अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की। जैसे आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, लिहाजा हमसे पहले की जो कौमें हैं, कौम आद, कौम समूद, इसी तरह अस्हाबुर रस और इसी तरह कौम नूह, जितने अक़वाम गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने उन तमाम की मिसालें दे दे करके हमें समझाया, हमें बताया। इसी तरह अल्लाह ताला ने पिछली अक़वाम के साथ भी यही मामला किया कि अल्लाह ताला ने उनसे पहली कौमों के तज़किरे कर करके, उनकी मिसाल दे दे करके, अंबिया के ज़रिए से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ मिसालें दे करके उनको समझाया और उन्हें गौर व फिक्र करने की मोहलत भी दी गई। ऐसा नहीं कि मोहलत नहीं दी गई, बल्कि उन कौमों को अल्लाह ताला ने वक्त भी दिया कि इन बातों को सुनो और गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र करने की भी मोहलत दी गई, लेकिन उन लोगों ने इन बातों का इनकार किया। और जब वो लोग अपनी हठधर्मी पर अड़े रहें, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया, उन्हें इबरत का निशान बना दिया। उन पर हुज्जत कायम हो जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हलाक कर दिया, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला ऐसे ही किसी भी कौम को हलाक नहीं करता। अल्लाह ताला तमाम कौमों के अंदर अंबिया को भेजता है, उनके उसमें जो है समझाने वाले को भेजता है, डराने वाले को बशीरा व नज़ीरा बना करके भेजता है, वो उनको खुशखबरी देता है, डराता है। लेकिन जब कौम हठधर्मी पर अड़ जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ऐसी कौम को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो मैं और आप अपना मुहासबा करें कि आज मैं और आप किस मकाम पर खड़े हैं। क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी पर कायम हैं, या हमसे भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं? अगर नाफरमानियाँ हो रही है तो अभी से बच जाएं, वरना अल्लाह ताला का देखिए अज़ाब सिर्फ यही नहीं है अल्लाह ताला का कि पूरी की पूरी कौम को हलाक व बर्बाद कर दे, बल्कि अल्लाह ताला कभी कभी जो है अज़ाब इंसान पर यानी फ़र्दन भी भेजता है। आपने अगर कोई गलती की, आप बहुत बुरे हैं, गुनहगार हैं, तो अल्लाह ताला आप पर भी अज़ाब की शक्ल में कोई ना कोई मुसीबत नाजिल कर सकता है। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम अच्छे अमाल अंजाम दें और अल्लाह ताला से ऐसी मुसीबतों, ऐसी परेशानियों से अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आइए सबसे पहले एक रिवायत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर बंदे को उसी हालत पर उठाया जाएगा जिस पर उसकी मौत आएगी या जिस पर उसकी मौत आई हुई होगी। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, ये बात मेरे और आपके गौर करने के लिए है कि अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन उसी हालत में उठाएगा जिस हालत में मेरी और आपकी वफ़ात हो गई है। आप सोचिए, अगर आपकी मौत किसी बुरे अमल पर हो जाए, यानी आप समझिए थिएटर में बैठे हुए हैं पिक्चर देखने के लिए, और वहाँ पर अगर आपकी मौत हो जाए, अगर आप कोई गलत काम में मुलव्विस है, किसी गुनाह के काम में मुलव्विस है, और वो काम करते हुए अगर आपकी मौत आ जाए, शराब खाने में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर आपकी मौत आ जाए, अल्लाह अकबर। सोचना चाहिए हर इंसान को, अकेले में बैठ करके गौर व फिक्र करना चाहिए इस बात पर कि कहीं हम किसी बुराई में मुब्तला हो और अल्लाह न करे कहीं वहाँ हमारी मौत आ जाए तो हमारा क्या बनेगा। आखिरत में उसी हालत में, उसी सूरत में उठाया जाएगा, उसी गुनाह के मुसिर होने पर उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अपने आमाल, अपने अखलाक की इस्लाह करें, वो इबादात में लगा रहें, वो अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करें, उसके तमाम अहवाल अच्छे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्तिज़ाम वो करने वाला हो, हाँ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने वाला हो। क्योंकि मौत अगर आ जाए ना तो उसको सोचना चाहिए, इसीलिए दुआ भी करते रहना चाहिए, इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम, कि इंसान का दारो मदार ख़ात्मे पर है कि उसका ख़ात्मा कैसे हो रहा है। लिहाजा हमेशा जब कभी आपके जहन में कोई गुनाह का ख्याल आए, आप सोचें, क्योंकि मौत का वक्त तो मुतय्यन नहीं है ना, आपको तो पता नहीं है कि आपकी मौत कब आने वाली है। यानी मुतय्यन मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो तय कर रखा है कब मौत आनी है, लेकिन उसका तो आपको पता नहीं, न मुझे पता है कि मेरी और आपकी मौत कब आने वाली है। तो मैं और आप हमेशा तैयार रहे, और जब कभी ऐसे जहन में ख्याल पैदा हो गुनाह का, आप सोचें, फ़ौरन सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत में मेरी वफ़ात हो जाए। आपको मूवी देखने का दिल कर रहा है थिएटर में जाकर के, आप ये ना सोचें, आप ये सोचें कि अगर मैं वहाँ पर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा क्या बनेगा।
میں کیا بری موت مرنے والا ہو جاؤں گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور ایسی برائیوں سے، ایسے اعمال سے بچیں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔